वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय इजराइल की सेना दुश्मनों के आमने सामने खड़ी है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं और जंग के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों पर भीषण हमले किए हैं। 4 मई 2025 को उन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपना निशाना साधने में सफल रही। धमाका इतना जबरदस्त था कि 8 लोग घायल हो गए और यह एयरपोर्ट, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाता है, कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद हो गया। हूती लगातार मिसाइलें और ड्रोन भेज रहे हैं, जिससे एक इजरायली कार्गो शिप भी नष्ट हो चुकी है। जवाब में 5 मई को इजरायली वायुसेना ने यमन के हुदैदा और बाजरी इलाकों में 50 से अधिक एयर स्ट्राइक किए, जिनमें हूती ठिकानों, बंदरगाहों, हथियारों के गोदामों और एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हूतियों का कहना है कि जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते, वे इजराइल पर मिसाइलें बरसाते रहेंगे। अमेरिका भी अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। हालांकि वाशिंगटन ने इजरायली हमलों में सीधी भागीदारी से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हूती ठिकानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अमेरिकी नेवी ने रेड सी में कई हूती मिसाइलों को SM-3 मिसाइलों से गिराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो अमेरिका यमन में अपनी सेना उतार सकता है। हालांकि हूती पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाल ही में उन्होंने इजरायली शहर इलात पर एक और मिसाइल दागी, जो समुद्र में जा गिरी। एक भारतीय नाविक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आई है। हूती हमलों का असर इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ रहा है। रेड सी में जहाज चलाना बेहद खतरनाक हो गया है और टैंकर भाड़े बढ़ गए हैं। अमेरिका ने हूतियों को आतंकवादी करार देते हुए चेतावनी दी है, जबकि ईरान उन्हें समर्थन दे रहा है और इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों को रेड सी से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि एक सप्ताह में हूती 17 से अधिक मिसाइलें इजराइल की ओर दाग चुके हैं और 3 व्यापारिक जहाज़ों को भी निशाना बना चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इजराइल के आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। हूती असल में ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। ईरान से इन्हें हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग मिलती है और अब ये खुद भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लोकेशन यमन के बाबल मंदेब जलसमुद्र है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। इस रूट के बंद होने से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी रणनीतिक स्थिति के कारण दुनिया की ताकतवर सेनाओं ने जिबूती में सैन्य अड्डे बना रखे हैं। यमन की राजधानी सना पर 2014 से हूतियों का कब्जा है। ये जैदी शिया समुदाय से हैं और 1990 के दशक में पहाड़ी इलाके सादा से उठे थे। हुसैन अल-हूती ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसकी मौत के बाद उसके भाई अब्दुल मलिक अल-हूती ने आंदोलन को और मजबूत किया। ईरान ने इसे अपनी ताकत बढ़ाने का मौका समझा और हूतियों को हर तरह से समर्थन देना शुरू कर दिया। 2014 में हूतियों ने सना पर कब्जा कर लिया और सरकार को भागना पड़ा, जिससे युद्ध शुरू हो गया। 9 वर्षों में हजारों मौतों के बावजूद हूती और ताकतवर होते गए। गजा युद्ध ने उन्हें वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। इन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियार विकसित किए, जिससे इजराइल और अमेरिका चौंक गए। ये अब समुद्री युद्ध भी लड़ रहे हैं, जो इजराइल के लिए नई चुनौती है। लगभग 3.5 लाख लड़ाकों, 800 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें, एंटी-शिप हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और 80% यमन की जनसंख्या पर नियंत्रण के साथ ये समूह अब केवल एक छोटा विद्रोही संगठन नहीं, बल्कि ईरान के प्रॉक्सी वॉर का सबसे आधुनिक रूप बन चुका है। अब देखना होगा कि इजराइल इस नई चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या वह यमन में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाएगा या अमेरिका के साथ मिलकर नई रणनीति अपनाएगा? एक बात साफ है, हूती, हिजबुल्लाह और हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। यह वीडियो अनुवाद केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिए गए सभी तथ्य, दृष्टिकोण और विचार विभिन्न समाचार स्रोतों और विश्लेषणों पर आधारित हैं। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी पक्ष, देश, धार्मिक या राजनीतिक समूह का समर्थन या विरोध करना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस विषय को निष्पक्ष रूप से समझें और किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।